चलिए दोस्तों, अब हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वर्क एंड वेजेस। जैसा कि टॉपिक में मेंशन हो रहा है वर्क एंड वेजेस। वर्क मतलब काम और वेजेस मतलब मजदूरी, कितना पैसा उस काम के लिए मिलता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा मजदूरी मिलेगी, है ना। हम लोग दूसरी तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी का जो रेशो रहेगा, वही रेशो किसका रहेगा, वेजेस का। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर हम एफिशिएंसी के लिए बात करते हैं तो ये कंडीशन कब लगाएंगे हम लोग, जब हमारे पास नंबर ऑफ डेज क्या रहेंगे, इक्वल नंबर ऑफ डेज रहेंगे। मतलब जितने भी मजदूर रहेंगे सभी इक्वल नंबर ऑफ डेज के लिए अगर काम करेंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एफिशिएंसी का रेशो है वही रेशो रहेगा हमारा वेजेस का। लेकिन हर केस में हम लोग ये नहीं बोल सकते। कंडीशन उसकी एक क्या है, कंडीशन ये है कि जो टाइम है, जिस टाइम पीरियड के लिए वो लोग काम कर रहे हैं वो नंबर ऑफ डेज क्या हो, सेम हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हमारा जो वेजेस रहेगा वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, वर्क पे। चाहे नंबर ऑफ डेज सेम रहे या अलग अलग रहे, हमें एफिशिएंसी से उस टाइम कोई मतलब नहीं है। एफिशिएंसी का रेशियो हमारे लिए कब इंपॉर्टेंट है, जब नंबर ऑफ डेज सेम रहेगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो वेजेस का रेशियो रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वेजेस डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ वर्क, कितना काम किया है, कितना काम किया गया है, अमाउंट ऑफ वर्क। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा मजदूर है, हमें टोटल वेजेस दिया हुआ है और हमसे पूछा जाए कि इनका अलग अलग शेयर बताइए, है ना। मान लो मजदूर ए है, मजदूर बी है, वर्कर बी है, तो हमें टोटल दोनों मिलके जो काम करेंगे उसका हमें क्या बताया गया है, इतना वेजेस दोनों को मिलके करना है, इतना मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, जितना काम वो लोग करेंगे, ना कि उनकी एफिशिएंसीज पे, है ना। अब ये वर्क क्या होगा हम लोगों का, वर्क क्या होगा, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना। वर्क क्या होगा, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। लेकिन अगर टाइम सेम है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा वेजेस रहेगा वो डिपेंड करेगा एफिशिएंसी पे। ठीक है, ये क्या है हमारी कंडीशन। कंडीशन क्या है, अगर टाइम सेम है, अगर सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं तो हमारा जो वेजेस है वो डिपेंड करेगा हमारी एफिशिएंसी पे। लेकिन हम लोग डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि एफिशिएंसी का जो रेशो रहेगा वही रेशो वेजेस का रहेगा। लेकिन हाँ, हम लोग बोल सकते हैं कि जो रेशो वर्क का रहेगा वही रेशो वेजेस का रहेगा। मतलब जितना ज्यादा वर्क उतना ज्यादा वेजेस। बात समझ में आ गई। समझते हैं कैसे। मान लो हमारे पास वर्कर दो हैं, वर्कर 1, वर्कर 2। क्लियर है। अब ये वर्कर जो है ये कितने दिन के लिए काम कर रहा है, मान लो ये 2 दिन के लिए काम कर रहा है और ये भी 2 दिन के लिए काम कर रहा है, ठीक है। और इनकी जो एफिशिएंसी है, वर्कर ए की मान लो 4 है, वर्कर ए की 4 है और वर्कर 2 की कितनी है, 6 है, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं। तो वर्क क्या हो जाएगा, यहां पे लिखते हैं हम लोग वर्क, ठीक है। वर्क क्या हो जाएगा, 2 × 4 मतलब 8 यूनिट। और यहां पे वर्क कितना हो जाएगा, 2 × 6 दैट इज 12 यूनिट। इसका मतलब काम किसने ज्यादा किया, काम किया ज्यादा हमारे वर्कर 2 ने ज्यादा काम किया। बात समझ में आ गई। तो ज्यादा वेजेस किसे मिलेगा, वर्कर 2 को, ठीक है। कितना मिलेगा, अगर हमारे पास कुछ अमाउंट दिया हुआ है तो जो एफिशिएंसी का रेशियो रहेगा उसी रेशियो में हम लोग बांटेंगे, क्योंकि जो रेशियो हमारे वर्क का है, अब देखो 8 और 12 किसका रेशियो, वर्क का रेशियो है। अगर इसे हम कैंसिल करेंगे तो 2:3 ही तो आएगा। तो यही क्या एफिशिएंसी का रेशियो है, यही क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो। मतलब जो एफिशिएंसी का रेशियो है वही वर्क का रेशियो होगा, कब, जब नंबर ऑफ डेज इक्वल हो, मतलब इक्वल नंबर ऑफ डेज के लिए वर्कर्स काम करें तब, सिर्फ तभी ऐसा हो पाएगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो हम लोग बोलेंगे कि जो वेज है हमारा वो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क के। जितना ज्यादा वर्क करेंगे, जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा मजदूरी या फिर पैसा मिलेगा। बात समझ में आ गई। अब लेते हैं दूसरा एग्जांपल।
मान लो यहाँ पे वर्कर 1 है हम लोगों के पास, वर्कर 2 है, ठीक है, ये हमारे पास डे है, ये हमारे पास एफिशिएंसी है और ये है वर्क, ठीक है। अब यहां पे तो डे सेम था, लेकिन यहां पे क्या होगा, मान लो डे कितना है 5 दिन के लिए काम किया और इसने 2 दिन के लिए काम किया। अब इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, मान लो इसकी एफिशिएंसी होगी 6, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, यहां पे 6 हो गई एफिशिएंसी, तो ये कितना हो जाएगा वर्क 30, वर्क कितना हो जाएगा 30, लेकिन इसकी एफिशिएंसी मान लो 8 हो गई, तो वर्क कितना हो जाएगा, ये 8 2 16, कितना हो जाएगा 6 5 30, वर्क 30 और 8 2 16, वर्क कितना आ गया 16। अब देखो क्या वर्क का रेशियो क्या आ रहा है, वर्क का रेशियो आ रहा है 15:8, लेकिन एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ रहा है 3:4। तो किस में बांटेंगे हम लोग, क्योंकि यहां पे देखने को मिल रही है कि एफिशिएंसी ऑफ वर्कर 1 इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर 2, इसका मतलब वेजेस ज्यादा किसको मिलना चाहिए था, अगर एफिशिएंसी की बात करते वर्कर 1 को, सॉरी एफिशिएंसी के हिसाब से बात करें तो एफिशिएंसी 2 की ज्यादा होगी, ठीक है, लेकिन यहां पे एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है 2 की, तो वर्क भी 2 का ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ डेज क्या है दोनों के लिए सेम है। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ डेज हमने चेंज किए वर्कर 1 और वर्कर 2 के लिए, तो यहां से हमारी चीजें पलट गई, वो डिपेंड करने लगी कि वर्क पे ना कि एफिशिएंसी पे, क्योंकि एफिशिएंसी तो के हिसाब से देखा जाए तो वर्कर 2 को ज्यादा वेजेस मिलने चाहिए अगर ऐसा होता तो, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि वर्क पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारा जो नंबर ऑफ डेज है अलग अलग डेज के लिए काम किया है, तो यहां पे जो रेशियो रहेगा 15:8, इसका मतलब जो वेजेस एक्चुअल में जो मिलेगा वो एफिशिएंसी पे नहीं मिलेगा, एफिशिएंसी पे नहीं मिलेगा, वो मिलेगा वर्क पे। किस पे मिलेगा, वर्क पे, यही वेजेस का रेशियो हो जाएगा। तो ये जो वाला केस है हमारा जिसमें एफिशिएंसी को हम वेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं, मतलब जिस रेशियो में एफिशिएंसी रहेगी उसी रेशियो में वेजेस रहेगा, ये कब होगा, ये तब होगा जब नंबर ऑफ डेज सेम रहेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो केस है जिसमें नंबर ऑफ डेज सेम है, ये जो हमारा ये वाला केस है इसका स्पेशल केस है, कब, जब डे सेम हो जाएंगे दोनों के लिए, तब वो वाला केस बन जाएगा। तब हम बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी ही का जो रेशियो रहेगा वो नंबर वेजेस के प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब वही वेजेस का रेशियो रहेगा। बात समझ में आ गई। तो एक्चुअल में हम लोग बोलना ये चाह रहे हैं कि जो वर्क का रेशियो रहेगा वही किसका रेशियो रहेगा, एफिशिएंसी का रेशियो रहेगा। बात समझ में आ गई, मतलब वेजेस का जो रेशियो रहेगा, वेजेस फॉर ए डिवाइडेड बाय वेजेस फॉर बी, ये किसका रेशियो रहेगा, ये जो वर्क का रेशियो रहेगा, वर्क डन बाय ए वर्क डन बाय बी, ठीक है, क्लियर है। मेन बात ये है हम लोगों की, जो रेशियो वर्क का रहेगा वही रेशियो क्या रहेगा, हमारा वेजेस का रेशियो रहेगा। बात क्लियर हो गई, क्लियर है बात। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। A, B and C can do a piece of work in 10, 15 and 30 days. A, B and C together complete the work and got 24,000 rupees. Find the share of A. Find the share of A. अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा वेजेस का रेशियो रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो वर्क पे डिपेंड करेगा। लेकिन इस टाइप की क्वेश्चन में हमें वर्क दिया हुआ नहीं है, हमें नंबर ऑफ डेज दिए हैं। क्या दिए हैं, नंबर ऑफ डेज दिए हैं। तो क्या हम वर्क पे डिपेंड कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन में, नहीं, क्योंकि वर्क तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, वर्क हमें पता नहीं है, और हम लोग इस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं, तो वहां पे हम वर्क कुछ एज्यूम कर लेते थे जो कि इन तीनों नंबर का एलसीएम होता था, तो वहां से हमें एफिशिएंसी मिलती थी। अगर तीनों सेम वर्क को कर रहे हैं, ठीक है, दो चीजें हो सकती है, दो चीजें कैसे हो सकती है, देखो, या तो एक दिन में कोई ज्यादा काम कर ले, इसका मतलब क्या है, वन डे वर्क, उसी को एफिशिएंसी बोलते हैं। या तो एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा वेजेस, या तो वर्क पे डिपेंड करेगा वेजेस। अगर वर्क गिवन है तो, और एफिशिएंसी पे कब करेगा, जब नंबर ऑफ डेज हमारे इक्वल हो, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ डेज इक्वल नहीं है और हमारे पास वर्क भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे लिए यहां पे ये फायदा है। अब देखो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, किसी काम को करने के लिए कोई इंसान 10 दिन ले रहा है, दूसरा इंसान 15 दिन ले रहा है, तीसरा इंसान 30 दिन ले रहा है, तो प्रायोरिटी किसे मिलेगी, जो कम दिन में काम कर देगा ना, फिनिश। वर्क तो सेम कर रहे हैं तीनों, लेकिन कम टाइम में जो काम करेगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी। तो हम लोग किस पे डिपेंड है अब, एफिशिएंसी के लिए किस पे डिपेंड है हम लोग अब, टाइम पे। किस पे डिपेंड है, टाइम पे। तीनों का टाइम दिया हुआ है हमें, तीनों का टाइम दिया हुआ है। अब हमने क्या मान लिया, तीनों का जो एलसीएम रहेगा वो क्या है, वर्क, वो क्या है, वर्क। अब 10, 15 और 30 का एलसीएम क्या रहेगा, 30।
वर्क हमने मान लिया 30 यूनिट। अब यहां से हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डेज 3, यहां पे नंबर ऑफ डेज कितना है 15, और यहां पे नंबर ऑफ डेज कितना है 30। बात समझ में आ गई। अब बात करें एफिशिएंसी की, तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और यहाँ पे 1 हो जाएगी। मतलब कुल मिला के हम लोग डिपेंड है अब एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी 3:2:1, 3 एफिशिएंसी के आगे 3:2:1, एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी, एफिशिएंसी ऑफ सी। अब यही रेशियो किसका रहने वाला है, हमारा वेजेस का। यही रेशियो किसका होने वाला है, वेजेस का। WA या फिर वेजेस, वेज ए रेशियो बी रेशियो वेजेस सी। क्योंकि यहां पे अगर हमने वर्क 1 मान लिया तो क्या हम वर्क पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या, क्योंकि वर्क दिया हुआ नहीं है। हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं तीनों की, क्या कर सकते हैं, तीनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 1 डे वर्क। ठीक है, 1 डे वर्क अगर हमारे पास गिवन हो, निकाल तो हम वर्क भी रहे हैं। हमने क्या सीखा है, वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क के, वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क के। ठीक है, मान ली बात। लेकिन यहां पे वर्क सेम है, वर्क तीनों क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, एक दिन का वर्क। अगर वर्क सेम है, क्योंकि वर्क गिवन नहीं है हमारे पास, इफ नॉट गिवन, क्वेश्चन में अगर वर्क गिवन नहीं है लेकिन नंबर ऑफ डेज गिवन है, तो क्या हम 1 डे वर्क निकाल सकते हैं क्या, है ना। अगर ऐसा नहीं है, अगर गिवन नहीं है, तो वेजेस किस पे डिपेंड करेगा, 1 डे वर्क। वर्क तो रहेगा लेकिन वो एक दिन का काम रहेगा, कि एक दिन में कौन कितना काम कर रहा है। फिर जो एक दिन में काम करता है उसी को हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। एक दिन के काम को वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है, एफिशिएंसी या फिर रेट। तो या तो वर्क हो, अगर वर्क गिवन नहीं है तो हम लोग कहां जाएंगे, 1 डे वर्क या फिर एफिशिएंसी पे। तो एफिशिएंसी का जो रेशियो रहेगा वही रेशियो वेजेस का रहेगा। अब देखो कुल मिला के टोटल एफिशिएंसी या फिर वेजेस का सम कितना आ गया, 3 + 2 5 + 1 6, मतलब 6 बराबर, 6 की एफिशिएंसी बराबर किस, 24,000। ठीक है, तो 1 की एफिशिएंसी बराबर 4,000, एक एफिशिएंसी। हमें किसके लिए बोला गया है, हमें शेयर ऑफ ए पूछा गया है, मतलब 3। तो 3 किसके बराबर, 3 की एफिशिएंसी 3 × 4,000, 12,000। क्या आ जाएगा आंसर, 12,000। बात समझ में आ गई। यह है इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां हमने जो सही पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि वर्क पे डिपेंड करेगा, लेकिन वर्क अगर गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, अगर वर्क गिवन नहीं है तो हम 1 डे वर्क पे जाएंगे, एक दिन का काम। बात समझ में आ गई। तो वो क्या होगा, एफिशिएंसी होती है। अब एफिशिएंसी का रेशियो आ गया यहां से 3:2:1, क्योंकि अगर वर्क की बात करें तो वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, देखो तीनों मिलके काम करें तब जाके 24,000। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में कितना करेगा, सी एक दिन में कितना करेगा। तो 1 डे वर्क या फिर एफिशिएंसी पे बात चली जाएगी। अगर वर्क गिवन नहीं है अलग अलग तो यहां से कितना आ जाएगा 12,000, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग 24,000। जो हम कर रहे हैं वो डायरेक्टली ऐसे कर देंगे। ठीक है, 3 + 2 + 1। अब किसके लिए पूछा गया है, किसके लिए पूछा गया है, हमसे पूछा गया है ए के लिए, तो मल्टीप्लाई 3 कर दो, उसका जो वेजेस का रेशियो है। तो ये भी कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा, ये × 3 कितना आ जाएगा 12,000। बात समझ में आ गई। तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है। देखो 6 बराबर 24,000, 1 बराबर 4,000, 24,000/6, यहां भी वही हो रहा है। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां भी वही हो रहा है। कितना आएगा आंसर, 12,000। बात क्लियर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, P, Q and R can do a piece of work in 60 days, 100 days and 80 days respectively. They together work to finish the work and received ₹2,256. Then P will get, P को कितना मिलेगा, कितना रुपए मिलेगा। ठीक है, दो तरीके से हम लोग वर्क वेजेस को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। रेशियो निकालना है सबसे पहले, उसके बाद जो रेशियो आएगा वही रेशियो किसका रहेगा, वेजेस का। लेकिन वो रेशियो क्या रहेगा वो डिपेंड करेगा
हमने पहले पढ़ा है कि जो वेजेस किसका रेशो रहेगा, जो वर्क का रेशो रहेगा वही वेजेस का रेशो रहेगा। एक चीज हमने और पढ़ी है, अगर नंबर ऑफ डेज इक्वल हो तो हमारा जो एफिशिएंसी का रेशो रहेगा वही वेजेस का रेशो रहेगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास वर्क गिवन नहीं है, ना ही हम वर्क निकाल सकते हैं, ना ही हम वर्क निकाल सकते हैं। अब वर्क हमें अज्यूम करना है। अब अज्यूम क्यों करें हम लोग, अगर अज्यूम कर लिया हमने तो वो तो चीज एफिशिएंसी की निकल आएगी। अगर एफिशिएंसी आ गई हमारे पास तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 80 करेंगे, तो वो तो जो वर्क हमने एज्यूम किया था शुरू में वही निकल के आ जाएगा, है ना। तो वर्क तो इक्वल आ गया, वर्क क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इक्वल वर्क है तो क्या वेजेस भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे क्या, नहीं। यहां पे अगर वर्क गिवन नहीं है तो हम लोग कहां पे जाएंगे, वर्क पे तो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो वेजेस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वर्क के। जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा वेजेस। लेकिन अगर वर्क गिवन नहीं है, नंबर ऑफ डेज गिवन है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, 1 डे वर्क, एक दिन का काम। क्योंकि अगर 60 दिन का काम 1 यूनिट है तो एक दिन का काम 1/60, 1 डे वर्क, एक दिन का काम। क्योंकि दो तरीके हैं, देखो, या तो वर्क ज्यादा कर लो, आप वर्क ज्यादा कर लो तो ज्यादा वेजेस पा जाओगे। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि अगर मजदूर जो वर्कर है, PQR, P भी बोलता है कि मैं भी कर दूंगा काम लेकिन 60 डेज में, Q बोलता है मैं भी करूंगा लेकिन 100 डेज में, R बोलेगा मैं भी करूंगा लेकिन 80 डेज में। तो क्या जो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा जिसने वर्कर को रखा हुआ है, क्या वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्या नहीं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा करेगा जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है या एक दिन में जो ज्यादा काम करने में सक्षम है। क्लियर है बात। तो 1 डे वर्क, और उसी को कहा जाता है एफिशिएंसी, वर्क डन पर डे, है ना, एक दिन का काम, और उसी को कहा जाएगा एफिशिएंसी। यही तो पढ़ते आ रहे हैं, एक दिन के काम को एफिशिएंसी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एक दिन के काम को एफिशिएंसी बोल रहे हैं। अब अगर हम P की बात करें तो P 60 डेज में 1 यूनिट का काम करता है, तो एक दिन की बात करें तो कितना करेगा, 1/60 यूनिट। ये आ गया 1 डे वर्क, 1 डे वर्क आ गया। Q के लिए भी 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, अगर सिमिलरली हम लोग देखें तो 1/100, ये आ गया 1 डे वर्क। अगर हम R के लिए भी देखें तो ये 1 डे वर्क क्या आ जाएगा, R के लिए भी 1/80 यूनिट, ये एक दिन का काम। और यही रेशो किसका रहेगा, यही रेशो रहेगा हमारा किसका, वेजेस का, वेजेस फॉर P, वेजेस फॉर R एंड वेजेस फॉर, ये R आएगा, और ये वेजेस फॉर Q के लिए वेज। बात समझ में आ गई, यही रेशो रहेगा वेजेस का। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में हम लोग वेजेस भी रख सकते हैं। देखो क्या रखेंगे, फॉर्मूला क्या है, अगर फॉर्मूले की बात करें हम लोग, इसके पहले हमने किससे किया था, इसके पहले हमने टोटल जो हमारे पास प्राइस था, टोटल अमाउंट, वो लिखा था, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय, अब क्या करें डिवाइड, शेयर ऑफ ए का शेयर, अगर शेयर निकाला, ये चीज क्या हो गई, ये शेयर है ना, रेशियो मतलब शेयर हो गया, शेयर ऑफ ए प्लस बी का शेयर प्लस सी का शेयर। एक तरीका तो ये जो हमने किया था, मल्टीप्लाई बाय किसके शेयर की बात की गई है, पी का, है ना, तो पी का शेयर हम लोग यहां रख देंगे। अब देखते हैं, क्योंकि शेयर तो हमारे पास पता है, टोटल अमाउंट पता है, तो टोटल अमाउंट कितना है, ₹2256 डिवाइडेड बाय ए का शेयर कितना है, 1/60 प्लस, अब देखो रेशो की बात आ गई है तो रेशो में हम लोग तो कुछ भी ले सकते हैं, रेशो की बात आ गई ना, रेशो, शेयर मतलब क्या है, शेयर मतलब क्या है, ये रेशो ही तो लिख रहे हैं हम लोग, यहां पे जो रेशो आया। अब 1/60 है तो इसे कैंसिल कर देंगे हम लोग, फिर से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/3, 2 से कैंसिल कर दिया, 1/4 और 1/5 और 1/4, 1/5 और 1/4, ये रहेगा रेशियो, ये रहेगा रेशियो। अब यहाँ पे 60 रखने की जगह हम 60 क्यों रखें, यहाँ हम रखेंगे 1/3, क्योंकि रेशियो की बात हो रही है। 1/5 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/P के लिए बात की गई है तो 3, 1/3।
बात समझ में आ गई? क्या किया हमने, ये ए का शेयर अगर पूछा है, पी का शेयर पूछा है तो पी के शेयर से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर सी बात है? ठीक है, क्योंकि यहां पे हम लोग जो चीज रख रहे हैं, पी का शेयर क्या 1/3। अब देखो यहां अगर क्या रख देते हम लोग 1/60 रख देते तो यहां भी कैंसिल हो जाती, 0 0 0 सब जगह कैंसिल हो जाता बाद में भी। इसका मतलब पहले ही 0 कैंसिल कर दो, जितना मिनिमम फ्रैक्शन में बना सकते हैं उतना बनाएंगे हम लोग। अब क्या हो जाएगा ये 2 2 5 6। अब एलसीएम क्या आएगा, 5 3 15 4 60, एलसीएम 60 ऊपर चला जाएगा तो ये बचेगा 20 प्लस 12 प्लस 15 इंटू 1/3। अब ये कितना हो जाएगा 47। इसे कैंसिल कर दें अगर तो ये आ जाएगा 20, 2 2 5 6 2256 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 20 30 47। ठीक है, 47 4 टाइम्स कितना आ जाएगा 188, कितना बचेगा 37 376। 7 के टेबल में 6 कब आता है 8 टाइम्स, देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 7 8 जा 56, 32 37, इसका मतलब 48। कितना आ जाएगा ये 48 इंटू ये कैंसिल किया तो 20, मतलब 960 रुपीज। 960 रुपीज, ये तो एक तरीका था। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला देखें तो इसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला वो देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हम लोगों के पास, फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेज, है ना। वहां पे हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, क्या समझनी पड़ेगी कि यहां पे जो ऊपर हमारे पास जो शेयर आ रहा है, जो ऊपर शेयर आ रहा है वो किसका रहेगा, जो हमारा एक्चुअल में आने वाला था उसके अलावा। अगर हम डेज की बात करें तो डेज पे अगर जाएंगे तो देख लेते हैं दोनों तीनों फॉर्मूले जितने भी यूज आने वाले हैं वो।